जब हम बी को किसी शब्द में इस्तेमाल करते हैं तो इसके साउंड्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। इसको ध्यान से सुनना है। देखिए, जो लेटर बी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बी। इसका नाम है बी, यानी कि ये जो है सिंबल आपको दिख रहा है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के हिसाब से, यानी कि जब हम किसी इस बी का जो नाम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरीके से उच्चारित करते हैं। यानी कि बी आपने कहा, और जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि इसका जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, तो इसका जो साउंड, इसको पढ़ने के बाद में हमें ये पता चलता है कि इसको पढ़ा जाता है बी, यानी कि इसका नाम है बी। अब इसका जो उच्चारण है, इसका जो साउंड है, जब हम इसे बोलें तो कैसे बोलें, और कैसे बोलेंगे? जब हम इसको किसी शब्द में रखेंगे, किसी शब्द में जब हम इसे रखेंगे और उस शब्द को जब हम उच्चारित करेंगे, तब हम इस बी के जो साउंड्स हैं वो कैसे कैसे होने चाहिए, आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो बी के दो प्रकार के साउंड्स होते हैं। एक होता है हार्ड बी। क्या होता है? हार्ड बी। हार्ड बी का मतलब क्या हो गया? जब आप उसको किसी शब्द में इस्तेमाल करते हो तो उसका साउंड कैसा होगा? बी का जो साउंड है दैट इज ब ब ब। तो हम उस बी का साउंड कैसे बोलते हैं? ब बोलते हैं। और जब भी हम किसी वर्ड को शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इस बी का जो साउंड है दैट इज ब। हम इसे ये नहीं बोल सकते कि बी का जो साउंड है वो है ब। क्यों? क्योंकि बी के बाद में यदि ए आया तो हमने पढ़ा उसे बैट। बी के बाद में डबल ओ आया तो हमने उसे पढ़ा बुक। इसका मतलब यह हुआ कि बी का जो साउंड है वो ब नहीं है, ब प्लस अ। ये साउंड इस बी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी अभी हमने इसके एग्जाम्पल से पता किया। तो चलिए, अब यहां पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने रीड की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाएगा, तो वहां पर हम फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे कर सकते हैं, शब्दों को फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, साथ में ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए, यानी कि हार्ड बी का मतलब हो गया कि आप उस ब को प्लॉजिव साउंड दे रहे हो। कौन सा साउंड दे रहे हो? प्लॉजिव साउंड। यानी कि जब आप ब बोलते हो तो एक बम फोड़ते हो, बम। देखिए यहां पे ब, बैट। और इसको जब आप फोनेटिक ट्रांसक्राइब करोगे तो कैसे करोगे? इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया आईपीए के तहत, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के तहत, इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे? ब, और फिर बाद में ये देखिए, ये सिंबल क्या है? ये ए का सिंबल है। तो हमने देखा ब ए। इस टी का साउंड क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे इसको बैट। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ब का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है ब ब। उसके बाद में इसको हम छोटा ऊ पढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे बुक। तो ऊ का सिंबल क्या है? ये वाला। और ये हो गया फोनेटिक जो साउंड है। क नहीं होता है इंग्लिश में, क नहीं होता है इंग्लिश में, होता है ख। तो हमने देखा बुक। यहां पर देखिए, इसको हम कैसे साउंड कर रहे हैं? बाउंस, बाउंस। तो जो फोनेटिक ट्रांसक्राइब हम करेंगे, कैसे करेंगे? ब, आओ आओ आओ, जो कि हम डिप्थोंग की मदद लेंगे। तो आ का साउंड क्या होता है? ये वाला आ का सिंबल हो गया। और ऊ, साथ में हमने ऊ लगा दिया। और बाउंस, तो न का जो सिंबल है वो है ये सिंबल हो गया। और का जो साउंड है वो हो गया ये। तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब हमने कैसे किया? बाउंस। आपके एग्जाम्स में आएगा और बहुत काम की चीज है। हर वर्ड को हम फोनेटिक ट्रांसक्राइब भी कर रहे हैं साथ में, आपके बहुत काम आने वाली चीज है। इसका जो साउंड है वो क्या है? बुलेट, बुलेट। तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करोगे? ब, और ये हो गया उ, ल, इट। ये लो साहब, इसको हमने फोनेटिक ट्रांसक्राइब भी कर दिया। तो कितना इजी है। अब यदि आप ये सोचते हो कि ये जो रूल्स हैं ये आपको आ जाए,
ये जो रूल्स है ये बड़े आसानी से आप कर दो इसको। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश जो है ये वास्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, बहुत वास्ट लैंग्वेज है। अब आप ए को ही देख लो, ए को हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कितने प्रकार के साउंड्स थे, ए के कितने प्रकार के साउंड्स थे। यदि आप हिंदी में जाते हो तो अ को हम अ ही पढ़ते हैं, अ को हम ई आ ओ नहीं पढ़ते, अ को हम अ पढ़ते हैं। लेकिन ए जो एक लेटर दिख रहा है इंग्लिश में, इसके कितने सारे साउंड्स है, इसलिए जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी एक प्रकार से नोटोरियस लैंग्वेज को हम बोलेंगे, थोड़ी कठिन भाषा है। इसलिए है क्योंकि एक अक्षर के कई प्रकार के साउंड्स तैयार हो जाते हैं। तो यहां तक मुझे मेरा मानना है आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, BUT। तो इसका जो साउंड है ब बट, और इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे हम, ये देखिए ब का जो सिंबल है दैट इज ब, और ये अ को ये भी संबोधित करता है एंड तो ये हो गया बट। B4 तो बी का जो साउंड हम क्या कर रहे हैं, हार्ड ब साउंड कर रहे हैं, B4। तो हमने क्या किया, इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब किया ब, और ई का जो सिंबल है दैट इज दिस ई, और फ नहीं होता है दैट इज, तो हमने क्या किया, का सिंबल ये हो गया B4। ओ का ये देखिए ये सिंबल होता है, ओ का ये होता है ओ, इसको हम उच्चारित करते हैं अ, और इसको हम पढ़ते हैं ओ। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये लो साहब, ये इसका सिंबल हो गया B4 ओ, और ये जो आर दिख रहा है इसको हम उच्चारित ही नहीं करते, तो इसका जो साउंड हो गया B4। अब यहां पे इसको हम कैसे साउंड देंगे, बेबी। तो बी को हम जोर से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं बेबी। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये हो गया ए, बेई। इस ए का साउंड क्या है, ए, तो हमने पढ़ा बी, और बी दोबारा से लगा दिया और दोबारा आ गया ई। तो ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने वाले हैं। बड़े 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अब ये है हमारा बंच, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, बंच। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे, ब, और अ कई प्रकार से होता है, इसको भी अ पढ़ते हैं, इसको श्वा साउंड, इसको भी हम अ पढ़ते हैं, और एक और होता है ये, इसको भी हम अ पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर कौन सा लगाना है, बंच, तो अ छोटा अ लग रहा है तो हमने ये लगा दिया, और न का साउंड हमें पता है, छ का सिंबल क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये छ को संबोधित करता है, तो ये हमने लिख दिया बंच। क्या लिख दिया हमने, बंच। मेरा मानना है आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बी का जो दूसरा साउंड है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट बी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बी। अब ये सॉफ्ट बी का मतलब क्या हो गया, और हार्ड बी का मतलब क्या हो गया। हार्ड बी का मतलब हो गया कि आप ब जो साउंड है उसको जोर से बोल रहे हो, और सॉफ्ट बी का मतलब हो गया कि उस ब को आप धीरे बोल रहे हो, उस ब को धीरे बोल रहे हो। ये बोल रहा है व्हेन लेटर बी इज यूज्ड इन बिटवीन अ वर्ड इवन एट द एंड। देखिए यदि बी जो अक्षर है, बी की तो हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, यदि ये जो बी लेटर है ये किसी शब्द के बीच में आया, किसी शब्द के बीच में हमने इसका इस्तेमाल किया, और कई बार इसको वर्ड के एंड में भी हम लगाते हैं, तो उस समय उस बी पे हम जोर नहीं देते हैं, उसे धीरे साउंड किया जाता है, उसको जोर से साउंड क्रिएट नहीं किया जाता है। जब हम उस लेटर का साउंड धीरे बोलते हैं उसे सॉफ्ट बी के नाम से पहचानते हैं। देखिए यहां पर इसका जो उच्चारण है दैट इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करोगे आप, ड का सिंबल ये हो गया, ई का ये हो गया, स का ये हो गया, ख को ये संबोधित करता है, और राइब, राइब, तो ये आ को ये संबोधित करता है, ई को ये संबोधित करता है, तो डिस्क्राइब। और ये जो ब है इसको हमने धीरे बोला, कैसे बोला, डिस्क्राइब। देखिए ब नहीं बोला, डिस्क्राइब,
तो ब को हमने साउंड ही नहीं दिया, वही रोक दिया इसको। ये बड़े आसानी से हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये हो गया। इसको हम पढ़ेंगे ड्यूबियस। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूबियस। तो इस ब को हम जोर से नहीं बोल रहे, इसको हम बोल रहे डबियस। डबियस। तो क्या करेंगे हम? ड का साउंड तो ये होता ही है सिंबल, अ जो श्वा साउंड होता है ये सिंबल है अ का, ड बियस। तो ब हो गया हमने, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईयस। 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 तो ई और अ, तो ये हो गया हमारा डबियस। क्या हो गया इसको? डबियस। इसको हम पढ़ेंगे डबियस। ये हो गया हमारा डबल। डबल। तो ड और अ और ब वापिस से अ और ये हो गया ल। तो इसका जो, जब इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसे देखेंगे तो इसका साउंड जिसको ये आता है आईपीए, यदि मैंने आईपीए ढंग से पढ़ा है तो किसी भी शब्द को मैं बहुत आसानी से उच्चारित कर सकता हूं। यदि मुझे उस शब्द का साउंड नहीं आता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शब्द का उच्चारण आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका साउंड क्या हो गया? डबल। डबल। यहां पर देखिए मैम्बो। मैम्बो। तो इसका साउंड क्या होना चाहिए? मैम्बो। अब इस ब को हम जोर से नहीं बोल रहे, इसे हम धीरे ही बोल रहे हैं, मैम्बो। तो इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे? देखिए यहां पर ये हो गया और ए। यहां पे ये क्या है? ये अ को संबोधित करता है, एक और लगा देते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे ए। ए। इसका साउंड क्या हो गया? ए। मैम बो। और जब लास्ट में आर होता है उसको उच्चारित नहीं किया जाता है, अंग्रेजी के अंदर उसका साउंड निकलता है नहीं, हम बोलते हैं मैम्बर, लेकिन वो र नहीं होता, दैट इज मैम्बो। तो हम इसको पढ़ेंगे मैम्बो। मैम्बो। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये जो TABLE है, इसको हम इस ए का साउंड पढ़ेंगे हम ए। क्या पढ़ेंगे? ए। पिछले वीडियो में हमने बड़े ध्यान से पढ़ा था। और इसको हम धीरे बोलेंगे, ठैबल। ठैबल। तो हम क्या करेंगे? इस टी का जो साउंड है दैट इज ठ, और ए, तो ए क्या हो गया? ठै। और ये देखिए ए और ई, ठैबो। और ये हो गया हमारा अ का साउंड और ल, तो ये हो गया हमारा ठैबल। क्या हो गया? ठैबल। इसको हम पढ़ेंगे फैबुलस। फैबुलस। इसका जो साउंड क्या है? फैब्यूलस। तो इस ब को हम कैसे उच्चारित करेंगे? ब ब ब, सॉफ्ट ब। सॉफ्ट ब। और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे दोस्तों? देखिए, इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब आप करोगे, ये किया हमने फै, तो ए का सिंबल तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? फैब्यू। ब्यू। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको जे नहीं पढ़ते हम, इसको पढ़ते हैं य। और हमने क्या देखा? फैब्यू। ये छोटा ऊ हो गया, फैब्यूलस। और ये अ हो गया, इसका साउंड ये हो गया। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, फैब्यूलस। मेरा मानना है आपको शायद ये वीडियो ठीक लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और यहां पर देखिए हमारे पास में दो शब्द और है। इसको देखिए एंड में आ रहा है हमारे पास में ब, तो इसको हम पढ़ेंगे सुपर्ब। सुपर्ब। इसे हम जोर से नहीं बोलेंगे, और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? सु। 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 तो ये हो गया सु। फ फ अ ब। ये इस आर का तो साउंड निकलता ही नहीं है। जब भी आर किसी शब्द के बीच में आता है तो उसका साउंड हम हार्ड कॉन्सोनेंट होगा तो ही हम उसके बाद उसको र को प्रोनाउंस करते हैं, नहीं तो प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये शांत हो जाता है। तो ये हो गया सुपर्ब। 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 यहां पर इसका जो साउंड है दैट इज ट्यूब। 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 तो और ये हमें ये लगाना पड़ेगा, और ये कर दिया हमने ट्यूब। तो थोड़ा सा ऊ का जो साउंड है दैट गोज लॉन्ग, तो यहां पे हमने दो फुल स्टॉप से लगा दिया, कॉलन फुल कॉलन, और फिर बाद में ब लगा दिया। तो इसका जो उच्चारण है ये वाला हो गया, इसे हम पढ़ेंगे ट्यूब। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। थोड़ा वीडियो को यदि रोक के देखते हैं तो बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, बी हमेशा साउंड करे जरूरी नहीं है। बी जो है कई बार साइलेंट भी होता है। बी हमेशा
बी ऐसा नहीं है कि बी का साउंड बड़ा होगा और बी को बोलना ही पड़ेगा। कई बार बी शब्द के अंदर आने के बाद में भी हमें उस बी को नहीं बोला जाता। ऐसे कौन से शब्द है जिसमें हम बी का साउंड ही नहीं निकालते? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स बोलेंगे। यानी कि साइलेंट बी का मतलब ये हो गया कि जो बी लेटर दिख रहा है, जब हम इसको किसी शब्द में लिखेंगे तो उस समय उस बी का साउंड ही नहीं निकलेगा। ये बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई लेटर बी है, जब लेटर बी है इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड मोस्टली विथ एम एंड बी, यानी कि जब हार्ड कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद में बी आता है तो हम बी को साउंड नहीं देंगे, हार्ड कॉन्सोनेंट को साउंड देंगे। किसको देंगे? हार्ड कॉन्सोनेंट। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी क्लासेस चलाएंगे, उसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए TOMB, इसका जो सही उच्चारण है दैट इज ठूम, ठूम, ठूम। इस ओ को हम पढ़ रहे हैं ऊ, इस ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊ। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया ठूम, ठूम। तो ये देखिए और ब को हम उच्चारित नहीं करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ठूम, ठूम। अब यहां पे COMB, यदि टी होता तो हम पढ़ते इसको ठूम, लेकिन यहां पे तो COMB है, इसको हम खूम नहीं पढ़ेंगे। अब इसीलिए तो इंग्लिश वास्ट है, इसीलिए इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसको हम पढ़ेंगे खाऊं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खाऊं। तो ये हो गया साउंड आउं, आउं, आउं। इसको क्या पढ़ेंगे? उ। तो ये हो गया अ और ये हो गया उ और ये हो गया खाऊं। इसको हम पढ़ेंगे खाऊं। और बी का तो साउंड ही नहीं है क्योंकि एम के बाद में बी आ रहा है। यहां पे देखो बता रखा है ना, एम के बाद में बी आता है तो हमें उस एम बी को उच्चारित नहीं करते, तो हम इसको पढ़ेंगे खाऊं। अब ये भी देखो ओ है और यहां पर भी ओ है, लेकिन यहां पर इस ओ का साउंड कुछ अलग है, यहां पर इस ओ का साउंड ऊ हो रहा है। इसीलिए शब्द वाइज हमें पढ़ना बहुत जरूरत है। इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है, छोटी मोटी नहीं है। अब यहां पे देखिए इसको हम पढ़ेंगे बॉम्ब, सॉरी बॉम्ब। तो इस बी को हम कैसे पढ़ेंगे? ब, और इस बी को हम पढ़ेंगे ब, बॉम्ब। यानी कि लास्ट वाले बी को हम उच्चारित नहीं कर रहे, उसको वहीं रोक रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे ब, और ओ का जो सिंबल है वो क्या है? ये देखो ये ओ, यहां पे लगा दिया तो ओ हो गया, लेकिन ये क्या है? ओ नहीं है, ओ है। तो हम इसको पढ़ेंगे बॉम्ब। ये इसका साउंड हो गया बॉम्ब। ये ओ का साउंड यहां पे ऐसा है, इस ओ का साउंड यहां पे ऐसा है और इस ओ का साउंड यहां पर ऐसा है, जबकि तीनों के तीनों एक जैसे उच्चारित किए जा रहे हैं। तीनों की स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती है, OMB, OMB और OMB, लेकिन यहां पर इस ओ को हम कुछ और पढ़ रहे हैं, यहां पे इस ओ को हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अब दिमाग में यह आता है कि यार ये कभी होगा क्या? होता है। इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिसेस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देगा कि ये कुछ इस तरीके से होना है। तो मेरा मानना है कि आप मेरे साथ में लगे रहेंगे तो इजी वे में आपको कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अब यहां पर देखिए इसका जो साउंड है दैट इज लैम। ब नहीं बोलेंगे हम, लैम। यानी कि बी को तो हम खा गए, बी को खा जाना है, तो इसका साउंड हो गया लैम, लैम। तो इस ए का साउंड क्या हो गया? ए। इसको हम पढ़ते हैं ए। तो ये देखिए ये हो गया लैम, फोनेटिक ट्रांसक्राइब किया। इसको हम पढ़ते हैं डम, डम। तो ये हो गया ड अ और ये हो गया ये हो गया डम, डम। ये है हमारा क्लाइंब, क्लाइंब। तो ब नहीं बोलना है लास्ट में, इसको हम पढ़ेंगे क्लाइंब। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। बड़े ही आसानी से हमने क्या पढ़ा इसको? क्लाइंब। जहां तक मेरा मानना है कि बी जो लेटर है इसके साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं आपको शायद समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।